गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को और मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सपरिवार आनंद से होंगे। तो आज भगवत चर्चा, भगवान की वाणी, भक्त और भगवान, 3/22 आदेश है ईश्वर का, अध्याय 3, भाग 3 का अध्याय 22। आदेश है ईश्वर 3 अध्याय 22। मैंने चाहा है जीवन का वह रूप जो संपूर्ण सत्य। मैंने चाहा है जीवन का वह रूप जो संपूर्ण सत्य हो। 22 जनवरी 1996। तो इसको वाणी का पाठ प्रारंभ करने के पहले थोड़ा समय भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ। जो लोग भगवान की वाणी से परिचित हैं, जानकारी है उनको कि भगवान की वाणी क्या है, तो वो मैं समय दे देता हूँ उसको। वो चाहे तो उतने भाग को स्किप करके जहाँ से भगवान की वाणी का मूल पाठ शुरू होगा वहाँ से वो उसको सुन सकते हैं, अगर समय का अभाव है तो। और जो लोग, क्योंकि जो नए लोग होते हैं, हमारे नए मित्र, नए साथी हैं, उनके लिए भगवान की वाणी का परिचय देना आवश्यक हो जाता है। जो पहले से परिचित हैं वो चाहे तो, अगर समय का अभाव है तो स्किप करके आगे के भाग को, जहाँ से वाणी पाठ शुरू हो रहा है, उसको सुन सकते हैं। तो भगवान की वाणी ही है। ये किसी इंसान के द्वारा लिखी हुई नहीं है। मनुष्य, योगी, संत, सिद्ध, महात्मा के अपने विचार नहीं हैं, अपने शब्द नहीं हैं, बल्कि साक्षात भगवान की ही वाणी है, जो परम पूज्य देवी माँ की स्वचारित लेखनी के माध्यम से जब ध्यानावस्था में भगवान से प्रार्थना करके बैठती थी, प्रेरणा मिलती थी, तो वो अवतरित होने लगती थी, जिसको लिपरूप अवतरण कहा गया, जिसको भगवान ने अपना लिपरूप साकार दर्शन कहा। उसके लिपरूप अवतरण, जिसको साकार दर्शन भगवान ने कहा। और इसी का जो हिंदी अनुवाद हुआ, क्योंकि वो कहीं कहीं पूरी समझ में नहीं आता है, पढ़ने में नहीं आता है, तो उसका फिर स्पष्ट हिंदी में अनुवाद हुआ, तो उसको भगवान की वाणी कहा गया, जिसको भगवान ने अपना शक्त रूप दर्शन कहा। और ये मार्च 1972 से
जनवरी 2003 तक अवतरित हुई। तो भगवान ने ये वाणी, जिस तरह से भगवान ने गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निश्चित हुई और अर्जुन को उन्होंने सुनाई, इसी प्रकार से भगवान पुनः उसी गीता के संदेश को नए रूप में, किस रूप में? लिपि रूप में। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि मैं अक्षरों में ओम, ओंकार, ओम, ओम। तो लिपि जो है वो उनका भगवान का अक्षर रूप है, अक्षर रूप है, लिप रूप, अक्षर रूप, अक्षर ब्रह्म, अक्षर रूप। भगवान तो किसी भी रूप में आ सकता है, भगवान के लिए किसी रूप का बंधन नहीं है। जैसा समय होता है, जैसे उस समय के लोग होते हैं, स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती है। आजकल लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, लिखा पढ़ी पर विश्वास करते हैं, कहीं सुनी पर विश्वास नहीं करते। लिखा पढ़ी पर कहाँ लिखा है, किस जगह लिखा है, किसने लिखा है, किस किताब में है, कब लिखा है, सारी चीज़ें न तो गूगल करके देखते हैं। तो लिखा पढ़ी, और जो ज्ञान तो है वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, साधु संत महात्मा, लेकिन हम उनका लाभ नहीं उठा पाए, उनका फायदा नहीं उठा पाए, ठगे गए। पहचान नहीं, एक तो हमको पहचान नहीं है, असली नकली साधु संतों की पहचान नहीं है, और इसी बात का उन्होंने फायदा उठाया। हम तो ऊपरी वेशभूषा को देखकर, तामझाम देखकर, बड़े बड़े पंडाल और भीड़ और बढ़िया देसी घी के हलवा प्रसाद में मिल रहा है, और वहाँ खूब ऑर्केस्ट्रा की तरह खूब बढ़िया बढ़िया सुरों में गीत भजन और नृत्य हो रहे हैं, खूब बढ़िया बढ़िया बातें हैं जो हम सुनना चाहते हैं, जो हम सुन, क्योंकि वो तो व्यापारी बिजनेस बन गया, धर्म को व्यापार बना दिया अधिकांश लोगों ने। अच्छे साधु संत महात्मा हैं, साधु सच्चे साधु संत महात्मा, लेकिन वो दिखावा नहीं करते, वो बनावट नहीं करते, दिखावा नहीं करते। उनको कोई ये लालसा नहीं होती है कि उनके सामने भीड़ जुड़ रहे हो आप, ठीक है। उनको हमें पहचानना होता है। अब भगवान की जब कृपा होती है सच्चे साधु संत, तभी वो ऐसे सच्चे साधु संत महात्मा मिलते हैं। तो हम ठगे गए, हम परेशान हुए, तो बड़ा कन्फ्यूजन भ्रम हुआ कि कहाँ जा क्या जाए। लेकिन बहुत से लोग जो दुखी हैं, परेशान हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, सुख दुख से ऊपर उठना चाहते हैं, आनंदपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। उसके लिए भगवान ने कहा कि मैं पुनः भगवान का लिप रूप, क्योंकि ये असाधारण समय है। ऐसा भगवान का अवतरण ऐसे साधारण समय नहीं होता। जब राशि शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, बहुत ज़्यादा अराजकता, भयानक स्थितियाँ आती हैं, प्रकृति के भयंकर तूफान आने वाले हैं, प्रकृति के भयंकर रूप, क्योंकि आदमी के कर्म बहुत बिगड़ गए, बहुत बिगड़ गए। लेकिन भोगना तो सबको पड़ता है, साथ में तो गुण भी पिसता है। तो भगवान तो आते ही हैं भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों को सुख आनंद देने के लिए, और धर्म की रक्षा के लिए, असुरों का, आशी शक्तियों का, अधर्म का नाश करने के लिए भगवान आते हैं। तो आजकल का समय महत्वपूर्ण समय भगवान का लिप रूप अवतरण है, लिप रूप अवतरण है। तो भगवान की वाणी स्वयं भी जो 400 से ज़्यादा वाणी खंड इसके हैं, जिसमें चूँकि ये देवी माँ की अपनी वाणी शब्द नहीं है, इसलिए भगवान ने इसमें देवी माँ ने अपने को प्रत्यक्ष लेखिका, समवायिका या संकलन कर्त्री कहा है। अपने को खाली लेखिका नहीं कहा, लेखिका नहीं कहा, क्योंकि वो तो खाली माध्यम थी। सच्चाई लेखनी से जब वो ध्यान वस्त पढ़ती थी, तो जो भी डायरी या जो होता था उसे पृष्ठ के पृष्ठ भरते चले जाते, लेखनी चलती रहती थी, कहीं ओवर राइटिंग नहीं, कहीं कटिंग नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो ये भगवान की वाणी, तो इसको हम सत्य मंदिर, इंदिरा नगर, लखनऊ B116/2 से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। शेखर हॉस्पिटल के करीब से भी प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान की वाणी इसीलिए मैं, कहीं आप आना जाना नहीं चाहते हैं, कहीं नहीं है, तो आप इन वीडियोस को सुनकर भी आप पूरा आप इसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि ये भी भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार। तो अंधकार तो हम सब के मन में है, हम सब के मन में है। हम सब डरे, भयभीत हैं, असुरक्षित हैं, परेशान हैं, आनंद चाहते हैं, लेकिन मर्ग मरीचिका में फंसे हुए हैं। सुख को ही आनंद मान लेते हैं, लेकिन सुख तो ठहरता नहीं, दुख भी नहीं ठहरता, सुख भी नहीं ठहरता। हमें ना सुख ठहरता है ना दुख, और हम उसी में पड़े रहते हैं। तो हमें आनंद चाहिए, तो हमें भगवान की वाणी के शरण में जाना होगा। जन जन तक पहुँचो जानकारी, जो भगवान की शरण में आना चाहते हैं। क्योंकि भगवान ने यह भी कहा है कि वही सुरक्षित है जो मेरी शरण में है, वरना जब तक उसका भाग्य उसका साथ दे रहा है। लेकिन जब भाग्य साथ नहीं देगा
तो भगवान के शरण में जो है वही सुरक्षित, वरना कोई चाहे करोड़पति, अरबपति, खरबपति, कितने बड़ा, चाहे मंत्री, प्रधानमंत्री, सभाष, कोई कुछ हो, कोई कुछ हो, कोई सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षित नहीं। तो मैं इसका पाठ शुरू करता हूँ, इसको आप एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने चाहा है जीवन का वह रूप जो संपूर्ण सत्य हो। मैंने चाहा है जीवन का वह रूप जो संपूर्ण सत्य हो। 22 जनवरी 1996। सत्य, धर्म और न्याय रूप में मेरे दर्शन को समझकर मेरी भक्ति करने वाले का धर्म तो स्वयं मैं ही बन जाता हूँ। हर मोड़ पर बढ़ता अधर्म बाहें पसारे तुम्हारे जीवन पर आक्रमण करने की स्थिति में ही मिलेगा, क्योंकि अब समय उसके संपूर्ण विनाश का है। मगर इन्हीं स्थितियों के बीच ही तो तुम्हारा अपना जीवन भी पहचाना जाएगा। इसलिए कभी भी कहीं पर आस्था पर आक्रमण करने वाले हाथ मिलें, समझना यह तो इस युग का वह धर्म पूरा कर रहे हैं जिन्हें काटने के लिए ही तो मैं आया हूँ। मनुष्य जो मेरी भक्ति भी करता है और आचरण में दोषी भी है, वह मेरे ही द्वारा दंडित भी होगा ही। मैंने तो हर उस व्यक्ति को जो भी मेरे निकट आया है अपने ज्ञान और धर्म का संदेश ही दिया है और चाहा भी है उसके जीवन को संवारना, क्योंकि मनुष्य चाहे जैसा भी हो वह कभी अज्ञानी भी हो सकता है। इसलिए ज्ञान का दीप लेकर तो हर उस व्यक्ति तक जाना ही था जो अज्ञानता के अंधकार में भटक रहा होगा। यह अलग बात है कि कौन ज्ञान पा जाता है, कौन नहीं, कौन मुझसे मेरी कृपा पा जाता है, कौन नहीं। शीघ्र ही सभी कुछ स्पष्ट होने जा ही रहा है। सत्य असत्य के मिश्रण से भरे शरीर सभी हैं। किसी में सत्य कम असत्य अधिक है और किसी में असत्य कम सत्य अधिक है, मगर मेरी वाणी और ज्ञान ही उस सत्य और असत्य पर चोट भी करेंगे। जो जिस चोट से चोट खा जाए या फिर ठीक हो जाए, मनुष्य के अपने अनेकों रंगों में घुला हुआ रंग एक ऐसा भी होगा जिसे अभी तक किसी ने भी नहीं देखा या सुना होगा। वह रंग अब इस युग का ही होगा जब वह कलयुग के उस मनुष्य के रूप में पहचाना जाएगा, जब वह इस युग की पहचान बनेगा। जिस तरह रावण या कंस भी तो अपने अपने युग की पहचान है। समय स्थितियों के बदलने का आ रहा है। हाथ बढ़ाकर जो भी मुझे थाम लेगा वही तो मेरा हो जाएगा। सत्य के भक्त हो तुम तो कभी किसी भी रूप में असत्य को स्वीकार करना तुम्हारा धर्म नहीं होगा, मगर सत्य असत्य की पहचान बाहर ही नहीं अपने आप में भी तो करनी होगी। बाहर का सत्य या असत्य स्वीकारो या स्वीकारो, उसके पहले अपने अंदर का भी सत्य असत्य स्वीकारना अथवा अस्वीकारना पड़ेगा। जीवन पर एक बहुत बड़ा आवरण जो हर मनुष्य के मन पर भी चढ़ा हुआ है और शरीर पर भी उसी आवरण में छिपा हुआ है। मनुष्य का वह चेहरा जो असली है, किसी चेहरे पर कुछ अधिक आवरण चढ़ा है, किसी पर कुछ कम। जिसमें असत्य अधिक है उस चेहरे पर आवरण भी उतने ही अधिक हैं। जिस चेहरे पर सत्य अधिक है उस चेहरे पर उतने ही आवरण भी कम हैं। मगर शीघ्र ही स्थितियां भी तो ऐसी आ रही हैं जिसमें जितने भी आवरण हैं वे हट जाएंगे और असली चेहरे सामने आ जाएंगे। अपने जीवन में जब भी कहीं पर स्थितियों के जटिल रूप को आते देखो, यह तो स्पष्ट ही समझ लेना कि ये स्थितियां भी आ रही हैं कुछ अर्थ और प्रयोजन लेकर, जो तुम्हें कुछ देने आ रही हैं, जो तुम्हें कुछ देने आ रही हैं। वह जो आस्था रूप में होगा, अपने जीवन में जब भी कहीं पर स्थितियों के जटिल रूप को आते देखो, यह तो स्पष्ट ही समझ लेना कि वे स्थितियां भी आ रही हैं कुछ अर्थ और प्रयोजन लेकर, जो तुम्हें कुछ देने आ रही हैं, कुछ ले जाने भी आ रही हैं, लेने आ रही हैं वह जो वास्तव में तुम्हें ही प्राप्त होगा, देने आ रही हैं वह जो आस्था रूप में होगा, जिसे शक्ति भी कहा जा सकता है, जिसकी आवश्यकता समय विशेष के साथ होती जाती है। इन्हीं स्थितियों के बीच ही मनुष्य
पहचाना जाएगा। मनुष्यों में जिस तरह तुम्हारे प्रति कभी आस्था, कभी प्रेम, कभी विश्वास दिखाई देता है, उन सभी पर आवश्यक भी नहीं है कि तुम उन्हें वैसे का वैसा ही जानकर जीवन के अत्यधिक निकट करती चली जाओ। जो भी जिस रूप को लेकर आता है वह तुम्हारे लिए नहीं, वह अपने लिए ही आता है, मगर प्रत्यक्ष में तो ऐसा ही रूप तुम्हें देगा जो तुम्हें अनुभव देगा कि वह तुम्हें ही देने को आया है, मगर सभी से सबका ही रहकर उन्हीं के अनुसार अपना मन और विश्वास उन्हें देगा, क्योंकि कोई भी अभी अपने रूप में सर्वथा सत्य तो नहीं होगा। मनुष्यों का अपना वास्तविक रूप तो उसके ही अपने स्वार्थ का होता है और रूप उसका होता है तुम्हारे प्रति विश्वास का। फिर भी वह किस समय कैसा होता है और किस रूप में कब कहाँ पर परिवर्तित हो जाता है, यह सभी को कहाँ मालूम होता है। मनुष्यों के विश्वासघाती रूपों से भी सचेत रहना, क्योंकि जो विश्वास की आड़ में धोखा देता है वही विश्वासघाती कहा जाता है। और आज ऐसे भी अनेकों हैं जो विश्वास तोड़ देते हैं। विश्वास की डोर बड़ी पतली होते हुए भी बड़ी मजबूती से बांध देने वाली होती है, मगर उसी विश्वास की डोर को कभी कभी झटका देकर तोड़ने वाला तोड़ भी देता है और उसके टूटने की आवाज़ भी नहीं होने पाती। विश्वास की इसी डोरी के साथ तो मैं भी जीवन से बंधा हुआ हूँ। इसी विश्वास की डोरी को जब भी कोई मुझसे ही बांधकर तुम्हें देता है तब अटूट बंधन हो जाता है। जो मुझसे बिना बंधे तुम्हें बांधना चाहता है वह बांधना होता है स्वार्थ का और क्षण भर में टूट जाने वाला होता है। मैंने चाहा है मनुष्य का वह रूप जो संपूर्ण सत्य हो, मगर जो असत्य से जितना भी निकट होगा वह सत्य का संपूर्ण रूप तो समझेगा भी नहीं। तुम्हारा अपना रूप हर कहीं पर हर असत्य को धारण करने वाले के मन की पहचान कहाँ बन पाएगा। जो तुम्हारे रूप से अनपहचाना होगा वही तो तुम्हें छलना भी चाहेगा। जो तुम्हें जान चुका होगा वह तुम्हारा आदर भी करेगा, विश्वास की रक्षा भी करेगा और संपूर्ण आदर का भाव देने वाला होगा। वह जीवन का हर कुछ दांव पर लगाकर भी तुम्हारे जीवन से दूर नहीं होगा। ऐसे मनुष्य का सहसा ही तो कहीं से जाना भी नहीं होगा। तो ये अभी आपने सुना, मैंने चाहा है जीवन का वह रूप जो संपूर्ण सत्य हो। तो इसमें भगवान ने देवी माँ के को भी संबोधित, सीधे संबोधित करके देवी माँ के लिए लिखा है कि लोग तुम्हारे सामने जो आते हैं उनको भी पहचानती रहो, क्योंकि उनके चेहरे पर भी कई तरह के आवरण चढ़े होते हैं। और आज कोई भी इतना निस्वार्थ नहीं हुआ है जो तुम्हारे लिए ही आता हो। सब अपना अपना स्वार्थ लेकर आते हैं। वैसे तो मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं उनके चेहरों को उजागर करता रहता हूँ और लोग तुम्हारे रूप को नहीं पहचानते, इसलिए वो तुम्हें छलने का भी प्रयास करते हैं या करेंगे। तो ये देवी माँ को भी देवी माँ के माध्यम से ही आई है, लेकिन सीधे सीधे देवी माँ के लिए भी बोला है और हम सब के लिए तो बोला ही है। तो इसको हमें इसका चिंतन मनन ध्यान करना है, बार बार सुनना है, समझना है। और इसके आगे फिर हम सुनेंगे 4/22 सुनेंगे, तो देखेंगे उसमें भगवान क्या कहते हैं। तब तक के लिए ओम शिवाय, ओम शिवाय।